गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं इनकी थोड़ी सी हम फर्दर डिटेल कर लेते हैं। अभी लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि नॉन टैक्स और टैक्स रिसिप्ट होती हैं जब हम कंपोनेंट्स कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, टैक्स रिसिप्ट होती है और नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है। पहले नॉन टैक्स रिसिप्ट पे आ जाते हैं। नॉन टैक्स रिसिप्ट कौन सी होती है? फाइन्स, फीस, गवर्नमेंट को फीस लाइसेंस फी पे करते हैं आप, फाइन्स पे करते हैं बहुत सारे आप, है ना। फिर सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, 2G 3G 4G के स्पेक्ट्रम के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो बिड करती हैं, तो उससे जो पैसा आता है तो दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसिप्ट। मैंने पहले ही बताया था। एस्चीट, एस्चीट क्या होती है? इफ समबडी डाइज विदाउट अ लीगल हायर, मतलब उसका कोई वारिस नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है। उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आती है उसको हम कहते हैं एस्चीट, राइट। फिर इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, जैसे ऑयल कंपनीज हैं, नवरत्न हम पढ़ेंगे, ठीक है, नवरत्न महारत्न हैं तो गवर्नमेंट के, उन सभी से जो इनकम आती है उसको भी हम क्या, प्रॉफिट आता है बेसिकली, उसको भी हम क्या बोलेंगे, अब गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। स्पेशल असेसमेंट कब होती है? मान लो गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंट की, एक गांव था वहां से नेशनल हाईवे बन गया, तो पहले वहाँ से कोई रोड की कनेक्टिविटी नहीं, लेकिन एकदम नेशनल हाईवे वहाँ से बन गया। जैसे ही उस गांव में नेशनल हाईवे बनेगा तो उसके आसपास की लैंड की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी नेशनल हाईवे बनने से। तो उस इन दैट केस गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशल असेसमेंट करती है आसपास के प्रॉपर्टी ओनर्स की, और उनसे कुछ पेमेंट्स लेती है कि आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी, तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्पेशल असेसमेंट करके कुछ उनको बताती है कि यू हैव टू पे दिस मच टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवे बनाया है आपके उधर, उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी बढ़ गई है, तो यू हैव टू पे गवर्नमेंट दिस मच मनी, तो स्पेशल असेसमेंट उसको कहा जाता है। फिर टैक्स, मेनली क्या, जो मेन बाइफ्रिकेशन है टैक्स की वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, इसके अलावा और भी होती है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह के टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्स आपका कौन सा टैक्स होता है? जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है वही उसको पे करता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स हैं, जो डायरेक्टली जिस पे भी वही कर रहा है डायरेक्टली गवर्नमेंट को, जिसके ऊपर वो टैक्स लग रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में वो टैक्सेस होते हैं पे कोई गवर्नमेंट को और करता है, और टैक्सेस का एक्चुअल अमाउंट किसी और से वसूल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो शॉप में शॉपिंग करने, तो आपको बिल मिलता है, उसमें आप जीएसटी किसको दे रहे हो? शॉपकीपर को दे रहे हो। आप शॉपकीपर को देते हो, शॉपकीपर जो है वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा, तो मींस टैक्स एक्चुअल में आप दे रहे हो, लेकिन उसको डिपॉजिट कौन दे रहा है? कस्टमर दे रहा है टैक्स, लेकिन उसको डिपॉजिट कौन करा रहा है? आप खुद नहीं करा रहे हैं। जिसको आप पे कर रहे हो, शॉपकीपर है, रिटेलर है, होलसेलर है, जो भी है, वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है। तो ऐसे टैक्सेस को कहते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके एग्जाम्पल हैं, वैसे तो अब जीएसटी कंबाइंड हो गया है, तो जीएसटी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों पर एक्साइज ड्यूटी, बहुत रेयर थिंग्स हैं जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, वैट, सेल्स टैक्स लगता है। ये पुराना स्ट्रक्चर है टैक्सिंग का, लेकिन अभी टैक्सेशन का, लेकिन अभी भी लगता है। तो आप कह सकते हैं एक्साइज ड्यूटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। फिर आपका जीएसटी इसका एग्जाम्पल है, और सेल टैक्स हो गया, वैट हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद एक और बाइफ्रिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या करता है? जैसे जैसे आपकी इनकम वो इंक्रीज करेगी, टैक्स भी इंक्रीज करता है, टैक्स बर्डन भी इंक्रीज करता है। तो इसका डायरेक्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। रिच को ज़्यादा लगता है, जो बिल्कुल एक स्लैब होता है इनकम टैक्स का, तो उसके नीचे जो बिल्कुल पुअर है उनको कोई टैक्स नहीं देना होता। फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे यू हैव टू गिव लार्जर पोर्शन ऑफ टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स, अब रिग्रेसिव टैक्स का मतलब कि जैसे जैसे जो टैक्स पुअर के ऊपर ज़्यादा बर्डन डालता है और रिच के ऊपर कम बर्डन डालता है, ऐसा कोई भी टैक्स, जैसे आप जीएसटी भी ले सकते हैं। अगर मान लो जीएसटी जो है वो 5% है किसी आइटम पे, तो पुअर के लिए 5% पड़ रहा है, रिच को भी 5% पड़ रहा है। लेकिन जिसकी इनकम ही करोड़ों में है वो 5% भी दे दे तो भी उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पुअर है, जो 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ कमाता है, उसके लिए 5% जो है वो मेजर अमाउंट हो जाता है। ठीक है, उसके लिए उसको बहुत फर्क पड़ता है। तो ये टैक्स क्या कर रहा है, जो रियल बर्डन है उसका, जो रियल बर्डन है वो पुअर के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है, रिच के ऊपर कम पड़ेगा। और
फिर ऐसे ही एक टैक्स की बाइफिकेशन ये भी होती है, हमने क्या किया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। फिर होता है वैट और स्पेशल टैक्स। वैट को बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। ये वैल्यू एडिड टैक्स क्या करता है, ये हर स्टेज पे लगता है प्रोडक्शन की। जैसे मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस कर कर अगर फर्दर होलसेलर को बेचा तो वहाँ पे टैक्स लग जाएगा ये, जितनी उसने वैल्यू ऐड करी, ठीक है। फिर फर्दर मैन्युफैक्चरर ने अगर किसी को आगे रिटेलर को बेचा या डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा तो फिर जितना वैल्यू उसने ऐड करी, जितनी वैल्यू उसने ऐड करी गुड के अंदर, जैसे 2000 का रॉ मटेरियल खरीदा था, 2000 का रॉ मटेरियल खरीदा था, 3000 का सेल कर दिया, तो वैल्यू कितनी ऐड की उसने, 1000। इस 1000 के ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट। फिर उसने 3000 का सेल किया होलसेलर को, तो होलसेलर ने फर्दर उसको 4000 का बेच दिया मान लो, या 4500 का बेच दिया, तो अब क्या हो गया, इसने कितनी वैल्यू ऐड करी, 1500, तो इसको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। फिर जो आपका रिटेलर था उसने फर्दर उसको 7500 का बेच दिया, तो इसने कितना प्रॉफिट कमाया, इसने कितनी वैल्यू ऐड करी, 3000, तो इसको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स। ये स्पेसिफिक टैक्स होता है। इसका क्या होता है मोटिव, ये क्या होता है, ये ऐसा टैक्स होता है जो किसी स्पेसिफिक साइज पे के ऊपर लगता है, लेंथ के ऊपर, किसी वेट के ऊपर, या क्वांटिटी के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो टैक्स लगता है। टैक्स जो वेट, साइज है ना, क्वांटिटी के ऊपर लगता है स्पेसिफिकली, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स।